ओके, तो बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं, ठीक है। सो हमने कुछ किया था पहले जावास्क्रिप्ट में, ऑपरेटर्स किए थे, है ना। यूनरी ऑपरेटर किए और हमने बाइनरी ऑपरेटर किए, है ना। उसके बाद आपको कुछ सिखाया भी होगा, इफ एल्स वगैरह, बट वो मैं चाहता हूँ कि दोबारा सिखाऊँ आपको, ठीक है। एंड बिफोर दैट बेसिकली एक और चीज़ हम सीखेंगे इफ एल्स सीखने से पहले, वो है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ़ वी वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, कि अगर हम यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो वो हम कैसे लेंगे जावा के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है ना। इनपुट लेने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है ना, तो जैसे आप यहाँ पे लिखते हो VAR, ठीक है, VAR लिखा, आपके लिखते हो जैसे कोई वेरिएबल लिया नम, इसको अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो आप अपने आप से असाइन करते हो, मतलब जो लिख रहा होता है कोड वो खुद वैल्यू असाइन करता है, गेटिंग। हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद से वैल्यू असाइन नहीं करनी है। जब हमारा प्रोग्राम जो है, जो लिखा गया है वो रन हो, चले, और वहां पे कोई वैल्यू डाली जाए वो इस वेरिएबल में स्टोर हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैल्यू हम लिख रहे हैं 10, वो हम दे रहे हैं, हम मतलब जो लिख रहा है कोड, हम कोड जो लिखता है वो लिखता किसके लिए है, एंड यूजर के लिए, जो हमारे एप्लीकेशन को यूज करता है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये लिखा गया है 10, इसकी जगह पे यहाँ पे 10 ना लिखा जाए, इसकी जगह पे हम क्या करें, यूजर से हम इनपुट लें ताकि उसके बेस पे काम करें। और भी अगर आपको सिंपल बनाना है तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 2 नंबर का सम करके दिखाना है बाय यूजिंग वेरिएबल्स, तो क्या करेंगे आप वेरिएबल लेंगे वैर num1, एक वैल्यू दे देंगे 10, एक दे देंगे वैर num2 इज इक्वल टू 20 दे देंगे, ठीक है ना। और अब 2 वैल्यू आ गई तो एक वेरिएबल आपका बना num1 और एक बना num2, एक में आ गया 10, एक में आ गया 20। नाउ यू विल डू व्हाट, वैर VAR res इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, num1 प्लस num2, और फिर जो भी अपने लिखना डॉक्यूमेंट डॉट राइट RES, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ D.W, तो ये लिखा जाएगा आपका। अब इसका जो है, ये जो लिखा गया प्रोग्राम है, ऊपर स्क्रिप्ट टैग आएगा, नीचे स्क्रिप्ट टैग बंद हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है प्रोग्राम में, कि जितनी बार भी आप इस प्रोग्राम को चलाओगे हमेशा इसके आउटपुट 30 ही आएगी। आप इस प्रोग्राम को एक बार बंद करो फिर चलाओ फिर 30, बंद करो चलाओ फिर 30, क्योंकि देर आर फिक्स्ड वैल्यूज असाइन टू इट बाय द प्रोग्रामर हु इज राइटिंग दिस प्रोग्राम। वी वांट कि हर बार सम तो हो 2 वैल्यूज का, बट हर बार हम अपनी मर्जी से, हम मतलब जो एंड यूजर है वो अपनी मर्जी से वैल्यू डला सके। जैसे इन द केस ऑफ कैलकुलेटर में क्या होता है, क्या उन्हीं वैल्यू का सम होता है हमेशा जो आपने एक बार डाल दी थी, आप हमेशा नई वैल्यूज का सम करते हैं जो आपका मन करता है, गेटिंग। वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं या करने वाले हैं, गेटिंग। सो अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे सपोज यहाँ जो 10-20 लिखा गया, इसकी जगह पे हमको कुछ चेंज करना है। वी नीड वेरिएबल, वेरिएबल तो हमको चाहिए, गेटिंग। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन, देखो मैंने आपका एक बात ध्यान रखना, जो भी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में जो भी होगा उसके लिए फंक्शन बना पड़ा होगा। कुछ भी हो, चाहे वो सी है, C++ में इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग तो फंक्शन, टेक समथिंग फंक्शन, डू एनीथिंग फंक्शन, हर काम को करने का एक फंक्शन है। फंक्शन बोल देते हैं, कहीं कहीं मेथड बोल देते हैं, सिंपल। और फंक्शन की पहचान आपको बताई गई जिसके आगे ब्रैकेट्स लगे होते हैं। तो यहां पे एक फंक्शन चाहिए हमें, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट फंक्शन हम लेंगे यहां पर। अब ये जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है ये क्या करेगा, इसमें इनपुट लेने की पावर है। यहां पे हम लिखेंगे, एक मैसेज दे देंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। देखो जुड़ने की अगर मैसेज यही देना है, आप कोई भी मैसेज अंदर दे सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है। और फिर इसी के नीचे मैंने एक और लिखा प्रॉम्प्ट द्वारा से, क्योंकि एक और चाहिए मुझे, डबल कोट्स के अंदर लिखा यहाँ पर एंटर सेकंड नंबर, ये लिखा, रेडी। सो एक लिखा प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर, प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड नंबर, ये दो हमने फंक्शंस ले लिए।
यू नो द रिकॉग्निशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की जो रिकॉग्निशन है वो क्या है, ठीक है ना। अब आफ्टर दिस, चलो मान लिया, अब ये क्या करेगा फंक्शन, अगर आप इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे, सो व्हाट विल हैपन ऑन योर प्रोग्राम, आपके सामने एक डब्बा सा बन के आएगा, ऐसे बॉक्स सा बन के आएगा, टेबल बॉक्स, वहां पे लिखा होगा एंटर फर्स्ट नंबर, और एक बॉक्स सा बन के आएगा टेक्स्ट बॉक्स, उसमें यू विल एंटर नंबर, सपोज यू हैव एंटर्ड एनीथिंग लाइक यू हैव एंटर्ड 10, और यहाँ पे लिखा होगा ओके, ठीक है। तो इफ यू विल प्रेस दिस ओके, एक नंबर एंटर हो गया, मतलब वो नंबर किस में स्टोर हो गया, num1 में, num1 नाम का वेरिएबल में वो जो वैल्यू है वो स्टोर होगी, मतलब यहाँ पर आ गया आपका 10 इस बार। फिर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा वो, एक और नंबर पूछेगा, क्योंकि फिर से लिखा है प्रॉम्प्ट, जितनी बार लिखा हो उतनी बार वो बॉक्स आएगा, एक और नंबर पूछेगा, कहाँ जाएगा वो, num2 के अंदर। अब num2 वेरिएबल है, उसके अंदर भी एक नंबर आ जाएगा जैसे 20। उसके बाद क्या होगा, num1 प्लस num2, 10 प्लस 20 जो भी आपने एंटर किया है, और किस में आ जाएगा, आरईएस में, तो आउटपुट क्या आएगी 30। और अगली बार क्या होगा कि इसके बाद अगर मैं एक और नंबर एंटर करूं, जब इफ आई विल रन दिस प्रोग्राम अगेन, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमेशा 10-20 ही जाएगा, अब आपकी मर्जी है, यूजर कैन एंटर एनी नंबर ऑफ इट्स चॉइस, ठीक। पर अब इसमें एक दिक्कत है, मान लो आपने एंटर किया, एक में 10 एंटर किया, एक में 20 एंटर किया, आउटपुट क्या आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए, पर आउटपुट क्या आएगी इसकी, ये आउटपुट आएगी। अब ये क्या है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो प्रॉम्प्ट आपका फंक्शन होता है वो क्या करता है, मेथड बोल लो, प्रॉम्प्ट को फंक्शन बोल लो, जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है वो क्या करता है, जब भी इनपुट लेता है तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट लेता है, इस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो जब भी इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट लेगा। मतलब कि अगर उसने 10 एंटर किया है तो वो 10 नंबर नहीं है, वो ए है, और 20 ये है। अब बीच में लगा इसके प्लस, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्लस होता है वो क्या करता है, अगर तो प्लस लगा है इंटीजर्स के बीच में तब तो उनको ऐड करेगा, उनका सम करेगा। अगर ये प्लस लगा है किसी इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में, या स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में, तो वो उन दोनों को आपस में जोड़ देता है, कनकैटिनेशन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कनकैटिनेशन। जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा ना आरईएस, मैं यहाँ पे साथ में ये भी लिखना चाहता हूँ कि द सम इज आरईएस, तो अगर मैं चाहूंगा यहाँ पे लिखूंगा द स्ट्रिंग है नहीं, द सम इज, अब मैं अगर मैं अंदर लिख दूंगा ना आरईएस, तो आरईएस का आरईएस लिखा आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में जो लिखा होता है वैसा का वैसा ही आ जाता है डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स यहाँ बंद करूंगा और आरईएस यहाँ बाहर लिखूंगा। गड़बड़ क्या चाहिए, बोलेगे है कि बीच में क्या, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई, स्पेस है क्या है, अंडरस्कोर है क्या है ना, देयर मे बी समथिंग, ठीक है। सो व्हाट विल राइट हियर, विल राइट हियर प्लस, सो व्हाट द प्लस विल डू, प्लस क्या करेगा, प्लस क्या करेगा, वो उन दोनों को जोड़ देगा, कनकैट कर देगा, तो आउटपुट जो है वो अब क्या आएगी, द सम इज, और जो आरईएस के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आएगी। जैसे मान लो आरईएस नहीं आएगा, इसके अंदर की वैल्यू जैसे 30 है, 30 आएगा, तो उसने क्या किया, इसको और इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, कनकैट कर दिया। इन द सेम केस अगर मैंने यहाँ पर एंटर किया प्रॉम्प्ट के अंदर, तो उसने दोनों को स्ट्रिंग लिया, दोनों को स्ट्रिंग लिया, बीच में क्या लगाया हमने यहाँ पर, तो उसने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दिया, कनकैट कर दिया, ठीक है ना, आपस में जोड़ दिया और कनकैट कर दिया, क्लियर है। अब या ना दिया, तो अब आगे क्या है, मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं मुझे क्या करना है, दो नंबर का सम करना है, इंटीजर के होने चाहिए दोनों, गेटिंग। सो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पर लेंगे, जैसे आप प्रॉम्प्ट लिखा गया है, तो यहाँ लिखेंगे एक फंक्शन आएगा, एक और फंक्शन आएगा, इसका नाम है पार्स इंट, ऐसे करके, ये देखो क्या आएगा, पार्स
इंट, ये आएगा। अब ये पार्स इंट क्या है, ये भी फंक्शन है। ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। पार्सिंग का मतलब क्या होता है, पार्स, पार्स मीन्स टू कन्वर्ट, किसमें, इंटीजर में। मतलब जो अंदर स्ट्रिंग पहले क्या चलेगा, अंदर वाला फंक्शन, फिर चलेगा बाहर वाला फंक्शन। अंदर वाला फंक्शन क्या करेगा, इनपुट लेगा, आपने इनपुट ली 10, डबल कोर्स में आएगी वो, बाहर क्या लगा है, पार्सेंट, वो क्या करेगा, उसे चेंज, कन्वर्ट कर देगा, तो उसके डबल कोर्स हटा देगा, फिर बनाएगा इंटीजर, और वो किस में आ जाएगा, नंबर। ठीक, अगला क्या आएगा आपका, num2, वो भी सेम ही है, उसमें भी 20 लगा होगा, उसके जो डबल कोट्स होंगे वो हट जाएंगे और वो 20 बन जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। सो लाइक दिस योर फंक्शन वर्क्स। ओके, अभी लिखो इसको,